Hello guys, welcome all of you. This is lecture number 2 of chapter 14 semiconductor devices. और पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स मतलब प्योर सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम टेट्रावैलेंट होते हैं, 4 वैलेंसी होती है, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, कोवैलेंट बॉन्डिंग कर रहे थे, 0 केल्विन पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था, 0 केल्विन से ज्यादा के टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स थर्मल एनर्जी से जनरेट होंगे, तो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण कंडक्टिविटी होगी। और कुछ लिमिटेशंस यही पाई गई कि टेम्परेचर पर डिपेंड रहना पड़ रहा है आपको कंडक्टिविटी के लिए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ये एक कंट्रोल्ड फ्लो नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आप उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर पा रहे हो। तो हम इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, इसे और मॉडिफाई करना चाहते हैं ताकि इसका बड़ा यूज आ जाए, बड़े लेवल पर यूज किया जा सके सेमीकंडक्टर्स को। इसीलिए मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बाद अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करने वाला हूं आपके साथ में। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने जाना कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजा जा सकता है थर्मल एनर्जी देकर। वो एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, टेम्परेचर पर डिपेंड रहना पड़ेगा, इसलिए कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और बड़े लेवल पर इसका यूज लाने के लिए मैंने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बनाए हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इस प्रोसेस को समझेंगे। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मैं लास्ट टाइम बता चुका हूं आपको कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर द प्योर सेमीकंडक्टर्स, और मैंने देखा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में और कोई एनर्जी का लेवल नहीं था। यहां पर सिर्फ वैलेंस बैंड में होंगे इलेक्ट्रॉन्स, या जाएंगे तो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। कंडक्शन बैंड में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वैलेंस बैंड में 2 होल्स होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी है, और इसकी कंडक्टिविटी काफी लो है क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो एक प्रोसेस किया जाए, एक प्रोसेस को फॉलो किया जाए, और उस प्रोसेस का नाम है डोपिंग। एक प्रोसेस को फॉलो किया जाए, इस प्रोसेस का नाम है डोपिंग। डोपिंग की जाए, डोपिंग किसे कहेंगे? मैं बात कर रहा था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, और इसमें कंडक्टिविटी अगर कम थी, प्योर सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। सिर्फ सिलिकॉन के ही एटम्स दिखाई दे रहे हैं पूरे क्रिस्टल के अंदर, तो वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। या सिर्फ सिलिकॉन दिखाई दे रहा है तो वो भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन में या जर्मेनियम में आप दूसरे एटम्स को ऐड कीजिए, सिलिकॉन या जर्मेनियम में आप दूसरे एटम्स को ऐड कीजिए, मतलब वो एटम्स कौन हो सकते हैं? पहली बात तो इन दूसरे एटम्स को ऐड करने के प्रोसेस को ही डोपिंग कहा जाता है। तो मैं बात करता हूं टेट्रावैलेंट में। टेट्रावैलेंट है कौन? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। टेट्रावैलेंट है, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। ये टेट्रावैलेंट है, कार्बन भी है। जैसे आप जानते हैं कार्बन की वैलेंसी के बारे में 10th क्लास में खूब पढ़ा आपने, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं आप कार्बन को, टेट्रावैलेंट जिसकी वैलेंसी 4 है। इसके बाद इससे पहले वाला 13th ग्रुप है, तो इससे पहले वाला ग्रुप 13th ग्रुप है। 18 ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ये 14th ग्रुप के एलिमेंट हैं भाई। ये 14th ग्रुप के एलिमेंट हैं कौन? सिलिकॉन और जर्मेनियम। 13th ग्रुप के जो एलिमेंट होंगे उनकी वैलेंसी 3 होगी, और 15वें ग्रुप के जो होंगे उनकी वैलेंसी 5 होगी। तो 15th ग्रुप के एलिमेंट, 15th ग्रुप के एलिमेंट या 13th ग्रुप के एलिमेंट या 14th ग्रुप के, ये 3 ग्रुप है लगातार यहाँ पर। 14th ग्रुप के जो ये एलिमेंट हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये हमारे लिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये टेट्रावैलेंट है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ
सेमीकंडक्टर्स की बात करने वाला हूं, इसलिए मैंने सिलिकॉन और जर्मेनियम को लिखा कि 14th ग्रुप में सिलिकॉन और जर्मेनियम है और इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। ये 14th ग्रुप में है, या फिर आप इन्हें 4th ग्रुप भी कह सकते हैं कि ये 4th ग्रुप के एलिमेंट हैं। 13th ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करी जाए अगर, तो 13th ग्रुप के अंदर मैं बात करूं, इंडियम होता है, यहां पर बोरोन होता है और 13th ग्रुप के अंदर एल्यूमिनियम भी होता है। तो ये 13th ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, तो ये इंडियम, बोरोन और एल्यूमिनियम की अगर बात करी जाए, ये 13th ग्रुप के एलिमेंट है। इन्हें थर्ड ग्रुप भी कहा जाता है। तो मैं कभी ऐसे भी कह सकता हूं कि ये 13th ग्रुप के एलिमेंट है और भाई थर्ड ग्रुप भी कहा जा सकता है। तो 13th को यहाँ थर्ड ग्रुप का नाम भी दे सकता हूं कि ये थर्ड ग्रुप के एलिमेंट है। और क्योंकि इनकी वैलेंसी 3 है, ये ट्राईवैलेंट है, ये ट्राईवैलेंट है। और प्योर सेमीकंडक्टर हमारे लिए टेट्रावैलेंट है। और बात करी जाए अगर 15th ग्रुप की, 15th ग्रुप को 5th ग्रुप भी कहा जा सकता है। 15th ग्रुप के एलिमेंट्स को 5th ग्रुप के एलिमेंट कहा जा सकता है। वैलेंसी के अकॉर्डिंग इन्हें पेंटावैलेंट कहा जा सकता है। वैलेंसी के अकॉर्डिंग इन्हें पेंटावैलेंट कहा जा सकता है। और यहाँ पर आर्सेनिक हो सकता है, आर्सेनिक के बाद एंटीमोनी हो सकता है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर फास्फोरस हो सकता है। तो ये 15वें ग्रुप के एलिमेंट हैं, फास्फोरस वाले। इस तरह से तो आप पहले तो ये बात देखिए भाई इस तरह से कि 14वें ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, 14th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, वो मेरे लिए प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं, वो मेरे लिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं। 13th ग्रुप की बात करी जाए, 13th ग्रुप में इंडियन, बोरोन, एल्यूमिनियम, मैंने थर्ड ग्रुप के एलिमेंट कहा है। इन्हें थर्ड ग्रुप के एलिमेंट हैं और इन्हें ट्राईवैलेंट भी कह सकते हैं कि वैलेंसी 3 है। 15वें ग्रुप में पेंटावैलेंट कह सकते हैं, 5th ग्रुप कह सकते हैं, 15th ग्रुप कह सकते हैं। और आर्सेनिक, एंटीमोनी और फास्फोरस है इस तरह से। तो इधर से किसी एटम को सिलिकॉन में ऐड कर दिया जाए, तो यहाँ सिलिकॉन और जर्मेनियम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर है हमारे लिए। और प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर अगर यहां से कुछ ऐड कर दिया जाए, तो ये यहां से 13वें ग्रुप से अगर इस सिलिकॉन और जर्मेनियम में एटम्स ऐड कर दिए जाएं, मान लो एल्यूमिनियम के कुछ एटम्स इसके अंदर ऐड कर दिए जाएं, तो उसे ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी कहेंगे। ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी कहेंगे। इंप्योरिटी क्यों कह रहा हूं भाई, यहां पर सिर्फ सिलिकॉन के एटम्स रहते थे, सिलिकॉन का परिवार था, उसके बहुत सारे एटम्स थे। और कोई भी दूसरे टाइप का अगर मैं इसके अंदर ऐड करूंगा, तो ये प्योर एलिमेंट नहीं रहेगा, ये प्योर सेमीकंडक्टर नहीं कहलाएगा। मैं कुछ नया सेमीकंडक्टर बनाने की कोशिश करूंगा, उसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। 13th ग्रुप से किसी को अगर ऐड किया जाए, और जैसे साइज भी मैटर करता है, वैलेंसी भी मैटर करती है। स्लाइटली डिफरेंट वैलेंसी का मतलब इसकी वैलेंसी 4 है सिलिकॉन की, और इससे थोड़ी सी अलग वैलेंसी है। 13वें ग्रुप से जो लाऊंगा उसकी वैलेंसी 3 होगी, या 15वें ग्रुप से जो लाऊंगा उसकी वैलेंसी 5 होगी। थोड़ी सी अलग वैलेंसी के एटम्स ऐड कर रहे हैं, साइज भी मैटर करता है। इसलिए सिलिकॉन के साइज के कंपैरिजन में यहाँ एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम 13 एटॉमिक नंबर, सिलिकॉन 14 एटॉमिक नंबर, फास्फोरस 15 है यहाँ पर इस तरह से। तो 13वें ग्रुप से एल्यूमिनियम को सिलिकॉन में ऐड कर दिया जाए, तो सिलिकॉन फिर प्योर नहीं रहेगा, क्योंकि दूसरे टाइप के एटम्स उसके अंदर आ गए हैं। और वो दूसरे टाइप के एटम्स क्या कहलाते हैं, इंप्योरिटी कहलाते हैं। 13वें ग्रुप से अगर लाया हूं तो वो ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी कहलाएगी। 15वें ग्रुप से अगर लाया गया तो भी वो इंप्योरिटी कहलाएगी। 15वें ग्रुप से आई है तो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी कहलाएगी। तो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी कहलाएगी। इंप्योरिटी दो तरह की है मेरे पास, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, 15th ग्रुप इंप्योरिटी, 5th ग्रुप इंप्योरिटी, ये नाम है उसके। दूसरी इंप्योरिटी है 13th ग्रुप इंप्योरिटी।
थर्ड ग्रुप इम्प्योरिटी या ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी भी कह सकता हूं उसे। तो दो तरह की इम्प्योरिटी है मेरे पास जिसे लाकर सिलिकॉन में ऐड किया जा सकता है, और ऐसा कर कर मैं एक नया सेमीकंडक्टर बनाऊंगा। इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद बनाया है, इससे कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, और इसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। और ये जो प्रोसेस था इम्प्योरिटी एटम्स को ऐड करना, इम्प्योरिटी एटम्स को ऐड करना प्योर सेमीकंडक्टर में, इस प्रोसेस को डोपिंग कहा जाता है। तो डोपिंग जो कहलाता है क्या है कि डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी एटम्स, इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी एटम्स of slightly different, of slightly different valency, of slightly different valency, of slightly different valency to pure semiconductors, to pure semiconductors, to pure semiconductors, to increase conductivity, to increase conductivity, to increase conductivity is called, to increase conductivity is called doping। तो मतलब ऊपर से लिख दिया था कि इट इज द प्रोसेस और इंक्रीज देयर कंडक्टिविटी, तो लिख दीजिए इज कॉल्ड नहीं लिखिए क्योंकि स्टार्टिंग मैंने इस तरह से की है कि डोपिंग इज द या फिर इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी एटम्स of slightly different valency to pure semiconductors to increase their conductivity। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए मैंने जो इम्प्योरिटी एटम्स ऐड किए हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग कहते हैं। और डोपिंग करते वक्त इम्प्योरिटी दो तरह की हो सकती है, 13वें ग्रुप से इम्प्योरिटी ऐड करी जा सकती है, 15वें ग्रुप से इम्प्योरिटी ऐड की जा सकती है। 13th ग्रुप इम्प्योरिटी को थर्ड ग्रुप इम्प्योरिटी या ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी या थर्ड ग्रुप इम्प्योरिटी कहा जा सकता है। 15th ग्रुप इम्प्योरिटी को फिफ्थ ग्रुप इम्प्योरिटी, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी कहा जा सकता है। और एग्जांपल्स भी आपके सामने हैं, जो उस ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स हैं वो स्पष्ट है आपके सामने पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग जो है। अब डोपिंग करने से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिल गए हैं आपको। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करने पर, मतलब डोपिंग वाला प्रोसेस करने पर आपको नए सेमीकंडक्टर्स मिल गए हैं, और नए सेमीकंडक्टर का नाम होगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नए सेमीकंडक्टर का नाम है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो बनेंगे वो दो तरह के बन सकते थे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किस तरह का सेमीकंडक्टर है ये हमसे पूछा गया है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब है अ प्योर सेमीकंडक्टर, अ प्योर सेमीकंडक्टर, अ प्योर सेमीकंडक्टर डॉप्ड विद, अ प्योर सेमीकंडक्टर डॉप्ड with impurity atoms, doped with impurity atoms of slightly different valency to increase the conductivity is called extrinsic semiconductor, is called extrinsic semiconductor। एक प्योर सेमीकंडक्टर को डोपिंग करने के बाद जो मिला है आपको उसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। और ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स दो तरह के होते हैं। एक सेमीकंडक्टर होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक सेमीकंडक्टर बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही अच्छा पढ़ने में, उसे कहेंगे एन टाइप का सेमीकंडक्टर। और दूसरा सेमीकंडक्टर कहलाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। दो तरह के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं।
तो सबसे पहली बात मैंने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक बताए हैं आपको। उसके बाद एक्सट्रिंसिक में दो हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। भाई एन टाइप का सेमीकंडक्टर तब बनता है जब पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करूंगा। अगर पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को ऐड किया गया था इंट्रिंसिक में तो एन टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलेगा। अगर ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी को ऐड किया गया, अगर ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी को ऐड किया गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो पी टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलेगा, आपको सामने आएगा। क्यों इसे एक को एन टाइप कहा गया, क्यों दूसरे को पी टाइप कहा गया, क्या डिफरेंस होगा, ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में क्या देखने को मिलेगा, ये सारी बातें मुझे जाननी है। यहाँ पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बाद एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात आपके सामने है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में जानेंगे कि ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर कैसे बना, ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर किस तरह से बना। तो पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर किस तरह से बने हैं ये बात जाननी है हमें। और सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करता हूं भाई एन टाइप है, एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो किस तरह से बना। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता किस तरह से है, एन टाइप सेमीकंडक्टर का वैलेंस मॉडल बनाने के लिए कहा जाए, एन टाइप सेमीकंडक्टर का वैलेंस मॉडल बनाने के लिए कहा जाए तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इस तरह की बात थी। सबसे पहली बात तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया जाए तो ये एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इस तरह से। तो एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ये सारे के सारे इसके अंदर जो एटम है वो आपको किसके दिखाई दे रहे हैं, सिलिकॉन के दिखाई दे रहे हैं। सारे के सारे अगर एटम आपको सिलिकॉन के दिखाई दे रहे हैं तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है क्योंकि इसमें सारे के सारे सिलिकॉन के एटम दिखाई दे रहे हैं मुझे। और सिलिकॉन के एटम्स दिखाई दे रहे हैं तो इस तरह से इन्होंने बॉन्डिंग की हुई है। तो इस बॉन्डिंग से इनके चारों इलेक्ट्रॉन्स बिजी हैं, बॉन्ड में शामिल हो रखे हैं और चारों इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से शामिल हैं बॉन्डिंग में, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर कोई टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने पर हो सकता है कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने पर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाते हैं इस तरह से। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए इंट्रिंसिक में हमें टेम्परेचर पे डिपेंड रहना पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, होल्स प्रोड्यूस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इक्वल रहेंगे हमेशा, किसकी बात की जाए अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो लेकिन इसमें क्या कर दिया जाए भाई, डोपिंग का प्रोसेस कर दिया जाए। इसमें डोपिंग का प्रोसेस कर दिया जाए तो आफ्टर डोपिंग विद, और इसमें मैंने डोपिंग कर दिया तो आफ्टर डोपिंग विद पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। अगर पेंटावैलेंट इंप्योरिटी से डोपिंग कर दी जाए, आफ्टर डोपिंग विद पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, अगर पेंटावैलेंट इंप्योरिटी से इसे डोपिंग कर दी जाए तो क्या देखने को मिल जाएगा आपको, तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आपको कि सिलिकॉन के एटम्स थे इसके अंदर। और भाई डोपिंग का मतलब ये है कि अब सिलिकॉन के साथ क्या तरीका हो सकता है, सिलिकॉन को मेल्ट कर लिया जाए और मैंने फास्फोरस को मेल्ट कर लिया और मोल्टन स्टेट में दोनों को क्या कर दिया, मैंने ऐड कर दिया है। अब एक मिक्सचर सा जो बन गया है, मतलब एक जो इनको मिलने से इनका मिक्सचर जो मुझे मिला है, उस मिक्सचर में कुछ एटम्स एल्यूमिनियम के फास्फोरस के हैं और कुछ एटम्स सिलिकॉन के हैं। तो मैं इस तरह से आपको स्ट्रक्चर में यूं दिखाना चाहता हूं कि भाई मान लो कुछ सिलिकॉन्स को रिप्लेस कर दिया गया है फास्फोरस से, कुछ सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया गया है फास्फोरस से। 15वें ग्रुप की इंप्योरिटी है फास्फोरस
और पांचवें ग्रुप की अगर इम्प्यूरिटी है फॉस्फोरस तो इसकी वैलेंसी तो 5 है और सिलिकॉन की वैलेंसी तो 4 है। सिलिकॉन की वैलेंसी तो 4 है इस तरह से। और फॉस्फोरस के पास जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर फॉस्फोरस की बात करेंगे अभी। सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन से और 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाकर वो बिजी रहना चाहता है। तो 4 कोवलेंट बॉन्ड्स, सिलिकॉन के एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देकर निकालना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फॉस्फोरस की बात करूं अगर, फॉस्फोरस की वैलेंसी 5 है, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। ये 4 इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के अगर 4 कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं सिलिकॉन के साथ, उसके बाद भी फॉस्फोरस के पास एक इलेक्ट्रॉन और है जिसको थोड़ी सी थर्मल एनर्जी मिली होगी और वो बड़ी आसानी से रूम टेम्परेचर पर ही उसने ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया होगा। और अभी तक मैंने टेम्परेचर बढ़ाया भी नहीं था भाई। तो ये इस तरह से बॉन्ड इन्होंने बनाए हैं और सारे सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाकर बैठे हैं। फॉस्फोरस ने भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को बिजी कर दिया है, बॉन्ड बनाया है। और बॉन्ड बनाने के बाद भी एक इलेक्ट्रॉन जो फॉस्फोरस के पास एक्स्ट्रा है, वो एक इलेक्ट्रॉन जो फॉस्फोरस के पास एक्स्ट्रा है अब यहाँ पर, तो इस फॉस्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन जो थे, वो 4 इलेक्ट्रॉन जो थे इस फॉस्फोरस के, वो 4 बॉन्ड बनाने के बाद भी एक इलेक्ट्रॉन ये जो एक्स्ट्रा रह गया इस फॉस्फोरस के कारण रहे। जब मैंने 15वें ग्रुप से इंप्यूरिटी को ऐड किया है तो 15वें ग्रुप से आने वाली इंप्यूरिटी, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी और ये बड़ी जल्दी फ्री होगा। और इस वक्त इस क्रिस्टल के अंदर रूम टेम्परेचर पर ही ये 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री है। और ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन, किसी बॉन्ड को तोड़ने की जरूरत नहीं है भैया, आपको किसी बॉन्ड को तोड़ने की जरूरत नहीं है फ्री इलेक्ट्रॉन लाने के लिए। ऑलरेडी यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है, ऑलरेडी यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। ये जो मैंने 15वें ग्रुप से इम्प्योरिटी ऐड करी है, ये जो मैंने 15th ग्रुप से इम्प्योरिटी ऐड करी है, फॉस्फोरस जो मैंने ऐड किया है, तो ये 15वें ग्रुप से आया है। इसकी वैलेंसी 5 है। 4 बॉन्ड बनाने के बाद भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री है इसके पास, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एनर्जी लेकर फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह काम कर रहा है कि अभी तो मैंने कोई बॉन्ड तोड़ा भी नहीं, अभी तो थर्मल एनर्जी देकर कोई बॉन्ड तोड़ा भी नहीं है। भाई यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, टेम्परेचर बढ़ाइए, टेम्परेचर बढ़ाने पर कोई बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक होल क्रिएट करेगा, नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल रहेंगे और प्लस टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी बात कि इलेक्ट्रॉन जनरेट हो। यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है कि अभी कोई बॉन्ड तोड़ा भी नहीं गया है, कोई यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाया भी नहीं गया है, और ये जो एटम आया है ऑलरेडी एक फ्री इलेक्ट्रॉन आपको दे रहा है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो मिला है आपको, ये फ्री इलेक्ट्रॉन पेंटावैलेंट, यानी ये जो इम्प्यूरिटी ऐड करी है मैंने, इस इम्प्यूरिटी ने ये इलेक्ट्रॉन दिया है, और इसलिए 15वें ग्रुप की इम्प्यूरिटी को डोनर इम्प्यूरिटी कहा जाता है। इसलिए 15वें ग्रुप की इम्प्यूरिटी को डोनर इम्प्यूरिटी कहा जाता है। अब आप ये सुनिए मेरी बात, ये इलेक्ट्रॉन अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं और कहीं पर सिलिकॉन का बॉन्ड टूट जाता है, वहां एक होल क्रिएट हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन अगर उस होल को भरने के लिए चला गया, एग्जांपल दे देता हूं मैं, आप अपने डायग्राम में चेंज मत करना, कि मान लीजिए यहां से ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो यहाँ होल क्रिएट कर देगा इस तरह से। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन है।
तो थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन है ये। मैं ये कह रहा हूं आपको कि भाई ये एक फास्फोरस के आने से एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, ऑलरेडी फ्री है। आपने टेम्परेचर मान लो इंक्रीज कर दिया और कहीं से एक बॉन्ड टूट गया है और यहाँ एक होल क्रिएट हो गया है, तो ये थर्मल एनर्जी लेकर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक होल भी क्रिएट हो गया। बट एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही फ्री है मेरे पास, दो फ्री इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, एक इम्प्योरिटी के कारण मिला है मुझे और एक मुझे टेम्परेचर के कारण इलेक्ट्रॉन मिला है। तो अब कंडक्टिविटी के लिए मैं सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं हूं भाई। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ साथ डोपिंग पर भी डिपेंड करती है कि आपने कितने एटम्स ऐड किए हैं। एक फास्फोरस ऐड करूंगा तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिला है, 15 ऐड करूंगा तो 15 मिलेंगे। जितने ज्यादा इम्प्योरिटी एटम्स आएंगे उतने फ्री इलेक्ट्रॉन लेकर आएंगे। तो इसीलिए एन टाइप का सेमीकंडक्टर क्यों कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है किससे, होल से। अगर थर्मल एनर्जी से कुछ होल्स क्रिएट हो जाते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ होल्स क्रिएट हुए हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही। थर्मल एनर्जी से एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ है तो उसने एक होल क्रिएट किया है, तो एक इलेक्ट्रॉन और ये एक होल है। बट फास्फोरस के कारण एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक्स्ट्रा है, तो थर्मल एनर्जी के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे तो उतने ही होल्स भी होंगे। बट इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इंप्योरिटी के कारण भी होंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स होल्स से हमेशा ज्यादा होंगे। तो ये प्रॉपर्टी याद रखें बड़े अच्छे से कि एन टाइप का सेमीकंडक्टर क्यों कहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है। एक तरह से मैं कहूंगा नेगेटिव चार्ज मेजॉरिटी में है। पर आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स में ज्यादा है किससे, होल्स से यहाँ पर, फिर भी ये पूरा सेमीकंडक्टर जो है ना, पूरा सेमीकंडक्टर न्यूट्रल है। और बिल्कुल सही बात है भाई। भाई फास्फोरस ने ये इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर दिया होगा तो खुद फास्फोरस कैसा हो गया होगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन बन गया होगा, कैटायन बन गया है कि एक अपना इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर देता है फास्फोरस, फ्री कर देता अपने इलेक्ट्रॉन को, तो इसके न्यूक्लियस पर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया ना भाई, मतलब इसके एटम पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ गया एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद। ये डोनर इंप्योरिटी है, ये आते ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होंगे क्योंकि डोनेट किए जा रहे हैं, लेकिन ये खुद पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो एक फास्फोरस जो ऐड किया, एक इंप्योरिटी एटम जो मैं ऐड कर रहा हूं वो न्यूट्रल है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें ऐड कर रहा हूं वो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल एटम्स मिले हैं तो ओवरऑल ये न्यूट्रल ही है भाई। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स से ज्यादा हो गए इसमें और नेगेटिवली चार्ज हो जाए ना। ये तो बस इसलिए है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होल्स से ज्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड होल्स आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने के कारण, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने के कारण, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज से जोड़ दिया मैंने, तो नेगेटिव मतलब n, तो इसलिए मैंने इसका नाम n टाइप सेमीकंडक्टर रखा है। बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत सारी बातें बताने वाला हूं यहाँ। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स क्रिएट करने के लिए हमें टेम्परेचर पर डिपेंड रहना होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्रिएट होंगे। लेकिन इसमें इंप्योरिटी एटम ऐड किए 15वें ग्रुप से, 5वें ग्रुप से पेंटावैलेंट डोनर इंप्योरिटी ऐड करी, ये सब इस इंप्योरिटी के नाम हो सकते हैं। ये पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते ही एक इलेक्ट्रॉन फ्री दे रही है ये आपको, और इसलिए अगर थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो भी जाता है तो एक होल भी क्रिएट करेगा। 10 इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुए थर्मल एनर्जी से, 10 होल भी होंगे, और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन इससे तो आएंगे ही आएंगे, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स होल्स से ज्यादा होंगे। Ne का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, NH का मतलब नंबर ऑफ होल्स, और यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स से हमेशा ही ज्यादा होंगे। इंट्रिंसिक में थर्मल एनर्जी के कारण जनरेट होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स इक्वल रहते हैं, बट यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स से हमेशा ही ज्यादा रहेंगे अगर बात करी जाए किसकी, एन टाइप के सेमीकंडक्टर की। तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर की अगर बात करी जाए तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स से हमेशा ज्यादा रहेंगे, क्योंकि डोपिंग के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो कंडक्टिविटी अब सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, इस बात पर भी डिपेंड करती कि आपने डोपिंग कितनी की है। जितने ज्यादा डोपिंग की होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास, और
टेम्परेचर के कारण भी जनरेट होंगे साथ साथ भाई। तो इसमें टेम्परेचर प्लस डोपिंग दोनों के कारण कंडक्टिविटी होती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर बात करें तो। एन टाइप सेमीकंडक्टर मिला है पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को ऐड करने पर प्योर सेमीकंडक्टर में, और इसमें डोनर इंप्योरिटी को ऐड किया है मैंने। इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे होल्स से, इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन होल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड होल्स आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इसके अंदर। अब एक एन टाइप का क्रिस्टल कैसे दिखाई देगा, एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर कैसा दिखाई देगा, देखने में कैसा होगा। तो एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर देखने में कैसा होगा, मतलब क्या टर्म्स उसके अंदर होंगी, तो हम इस तरह से बनाया करेंगे। अगर कोई मुझे ये कहे कि एन टाइप का सेमीकंडक्टर कैसा होगा बताइए, तो यूं बहुत सारे सिलिकॉन फास्फोरस और उनके बॉन्ड दिखाने की जरूरत नहीं होगी अब से हमें। हम ये कहेंगे कि एन टाइप का सेमीकंडक्टर तब मिला है जब आपने डोनर इंप्योरिटी को ऐड किया है। डोनर इंप्योरिटी क्या करेगी, डोनर इंप्योरिटी आते ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, डोनेट करेगी। तो डोनर इंप्योरिटी का काम है आते ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। फास्फोरस ने अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो फास्फोरस खुद कैसा हो गया होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो गया होगा। तो फास्फोरस खुद पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। सिलिकॉन के एटम्स की बात नहीं करूंगा यहां पर, मैं ये बताऊंगा इंप्योरिटी कैसी है और क्या कर रही है आकर। तो भाई यहां पर एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स में क्या था, बहुत सारे सिलिकॉन के बीच में हमने फास्फोरस भी ऐड कर दिए हैं। हर फास्फोरस का एटम आएगा और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी वो डोनर इंप्योरिटी है। और डोनर इंप्योरिटी है अगर वो, तो खुद कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली। तो ये पॉजिटिव वाले आयंस जो दिखा रहा हूं ये इंप्योरिटी एटम्स हैं। तो ये डोनर के इंप्योरिटी एटम्स हैं, और इंप्योरिटी एटम्स 5वें ग्रुप की है, 15वें ग्रुप की है, डोनर इंप्योरिटी है, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी है। आते ही इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया, डोनेट। तो ये जो फास्फोरस आएगा आके इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। तो सिलिकॉन्स नहीं दिखाए गए हैं यहाँ पर भाई, ये मत सोचना सिलिकॉन कहाँ है सिलिकॉन, यहाँ इनके बीच में सिलिकॉन्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं तो जस्ट ये बता रहा हूँ कि क्रिस्टल का नेचर कैसा होगा। तो इस सेमीकंडक्टर में फास्फोरस को ऐड किया, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को ऐड किया, उस इंप्योरिटी ने आते ही इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया, 5वां इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया उसने। तो ये डोनर इंप्योरिटी थी, और ये जो डोनर इंप्योरिटी है, तो ये डोनर इंप्योरिटी जो थी इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद आयन बन गई है। तो डोनर इंप्योरिटी के इमोबाइल आयंस हैं ये, मतलब अपने जगह पर फिक्स हैं, लैटिस के अंदर फिक्स हो गए हैं ये। तो ये फिक्स्ड आयंस हैं इस तरह से। तो ये डोनर इंप्योरिटी इमोबाइल आयंस हैं, और हर एक डोनर ने आपको क्या दिया है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन दिया है। खुद पॉजिटिवली चार्ज हो गए हैं, तो उन्होंने आपको क्या दिया है, बदले में एक फ्री इलेक्ट्रॉन दिया है। तो इस क्रिस्टल के अंदर, इस एन टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और बहुत सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैं दिखा रहा हूं कि हर इंप्योरिटी एटम आपको एक क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो हर इंप्योरिटी एटम आपको एक इलेक्ट्रॉन देगा, और आप ये कह सकते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय डोनर इंप्योरिटी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय डोनर इंप्योरिटी। तो डोनर इंप्योरिटी ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपको क्या किए हैं, डोनेट किए हैं। तो बिल्कुल ये इस तरह का क्रिस्टल दिखाई देगा एन टाइप के सेमीकंडक्टर का। एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बना, प्योर सेमीकंडक्टर में 5वें ग्रुप से इंप्योरिटी ऐड कर दी, आते ही एक इलेक्ट्रॉन देगी। चाहे थर्मल एनर्जी से कुछ होल्स क्रिएट हो भी जाए तो भी इलेक्ट्रॉन्स हमेशा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इंप्योरिटी के कारण भी हैं, इलेक्ट्रॉन थर्मल के कारण भी हैं, और होल्स सिर्फ थर्मल के कारण है। इलेक्ट्रॉन्स जितने प्रोड्यूस होंगे थर्मल से, उतने होल्स भी प्रोड्यूस होंगे। तो जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स होल्स से हमेशा ज्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड होल्स आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स।
इस तरह का क्रिस्टल देखने को मिलेगा कि भाई डोनर इंप्योरिटी है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर कर इंप्योरिटी वाले एटम्स खुद पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। हर इंप्योरिटी एटम ने आपको एक इलेक्ट्रॉन भी दिया है, तो होल्स भी है इसके अंदर बट माइनॉरिटी में है। तो होल्स भी हैं बट माइनॉरिटी में है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं और होल्स कम हैं। और एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा बनेगा, आपको याद आएगा एनर्जी बैंड डायग्राम की अगर बात करी जाए तो एनर्जी बैंड डायग्राम जो था वो अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पूछा जाए तो वैलेंस बैंड में काफी इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं, 0 केल्विन पर। 0 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, वैलेंस बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ होल्स हैं, और कंडक्शन बैंड में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले गए हैं इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेकर, थर्मल एनर्जी लेकर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले गए हैं और कंडक्टिविटी करने लगते हैं। और एनर्जी बैंड डायग्राम जो होगा, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, एनर्जी बैंड डायग्राम बनाइए एन टाइप सेमीकंडक्टर का। एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है उसका एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा होगा, तो एनर्जी बैंड डायग्राम उसका ये कहता है भाई इस तरह से कि ये कंडक्शन बैंड का लेवल है। तो ये कंडक्शन बैंड का लेवल है, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो ये कंडक्शन बैंड का लेवल बनाया इस तरह से कि ये कंडक्शन बैंड है यहां पर इस तरह से, और ये वैलेंस बैंड है भाई इस तरह से यहां पर। तो कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है इस तरह से। वैलेंस बैंड के लेवल्स की बात करूं अगर मैं इस तरह से कि ये वैलेंस बैंड के लेवल्स बनाए मैंने इस तरह से, तो वैलेंस बैंड में एनर्जी के लेवल्स हैं और ये कंडक्शन बैंड में एनर्जी के लेवल्स हैं इस तरह से। तो मैंने ये कहा कि कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंडक्शन बैंड में 2 इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूं इस तरह से, और वैलेंस बैंड से चले गए हैं। तो वैलेंस बैंड में मैंने 2 होल्स दिखा दिए हैं इस तरह से, वैलेंस बैंड में 2 होल्स दिखाए हैं मैंने आपको इस तरह से, ये बताने के लिए कि भाई एक सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर को अगर इंक्रीज किया जाए तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में भेजा जा सकता है। और मैं ये कहूंगा कि वो जो फास्फोरस की इंप्योरिटी मैंने ऐड करी है, उस डोनर इंप्योरिटी ने आते ही जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वैलेंस बैंड में बैठे इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा है, वो थोड़ा फ्री है, बट इतना भी वो फ्री नहीं है भाई। उसको फास्फोरस के अंदर था वो इलेक्ट्रॉन, तो वो थोड़ा सा लूजली बाउंड है इन कंपैरिजन टू जो सिलिकॉन के एटम्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिलिकॉन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ा लूजली बाउंड है फास्फोरस, थोड़ा सा लूजली बाउंड है फास्फोरस का जो था इस तरह से। और अगर ऐसा था तो क्या था कि वो जो 5वां इलेक्ट्रॉन है ना, उसकी एनर्जी वैलेंस बैंड से तो काफी ज्यादा है, लेकिन वो इतना फ्री नहीं है। कंडक्शन बैंड में पहुंचने के लिए उसे थोड़ी एनर्जी चाहिए। तो भाई मैं आपको बता दूं, वो जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं ना इंप्योरिटी एटम ने, उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो कंडक्शन बैंड से थोड़ी सी कम है, और इन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो कंडक्शन बैंड से थोड़ी सी कम है, और इसलिए इसे डोनर एनर्जी लेवल कहते हैं। इसे डोनर एनर्जी लेवल कहते हैं। बड़े ध्यान से सुनिए कि जो सिलिकॉन के और फास्फोरस के वो एटम्स हैं जो बॉन्ड बना रहे हैं, उनकी एनर्जी कम है और वो वैलेंस बैंड में बैठे हैं। और जो इलेक्ट्रॉन 5वां इलेक्ट्रॉन फास्फोरस आपको डोनेट कर रहा है आने के बाद, उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो इन वैलेंस बैंड वालों से ज्यादा है। उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लगभग फ्री है वो ऑलरेडी, और कंडक्शन बैंड से तो उसे थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, वो पूरी तरह से फ्री हो जाएगा। तो वो जो इलेक्ट्रॉन आया है ना 5वां इलेक्ट्रॉन, वो जो डोनेटेड इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एनर्जी कंडक्शन बैंड से थोड़ी सी कम है। यानी आपको वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में भेजने की जरूरत नहीं है भाई,
आप उस पांचवें इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा फ्री कर लीजिए, यानी बस आप इतनी एनर्जी दे दीजिए अब एन टाइप के सेमीकंडक्टर को कि वो पांचवा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए पूरी तरह से। वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन उखाड़ने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा है तो थोड़ी सी एनर्जी देकर भाई मैं डोनर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में भेज सकता हूं जस्ट 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देकर भाई। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में तो एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा था भाई इस तरह से, लेकिन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजने की मशक्कत करने की जरूरत नहीं है आपको। मेरे पास डोनर एनर्जी लेवल पर वो जो पांचवा इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी काफी ज्यादा है और वो थोड़ी सी एनर्जी लेते आसानी से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा, मतलब पूरी तरह से फ्री हो जाएगा। तो जो डोनर एनर्जी लेवल है उसकी वो एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड से जस्ट नीचे है। उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी काफी ज्यादा है वैलेंस बैंड से, कंडक्शन बैंड से थोड़ी सी कम है। तो मुझे इतनी एनर्जी देने की जरूरत नहीं है सेमीकंडक्टर को कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाए ना, सिर्फ इस डोनर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाए, कंडक्टिविटी करने लगेगा और कंडक्टिविटी इंक्रीज भी होगी भाई। क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं या रूम टेम्परेचर की मैं बात करूं इस तरह से, तो देखिएगा बड़े ध्यान से कि वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले गए। अगर मैंने क्या किया है कुछ एनर्जी दी है वैलेंस थर्मल एनर्जी के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो सकते हैं और होल्स प्रोड्यूस हो गए वैलेंस बैंड में। कंडक्शन बैंड में मैं इलेक्ट्रॉन्स कितने दिखा रहा हूं, ज्यादा दिखा रहा हूं। आप देख पा रहे हैं कंडक्शन बैंड में मैंने इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखा दिए हैं, 6 दिखा दिए हैं, जबकि वैलेंस बैंड में होल्स कितने हैं, सिर्फ 2। आपको कहा जाएगा एनर्जी लेवल डायग्राम से ये बताइए कि एन टाइप के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होते हैं, होल्स माइनॉरिटी में। तो मैं कहूंगा देखो वैलेंस बैंड में होल्स तो 2 हैं बट कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। कहां से आए? डोनर एनर्जी लेवल से आए भाई। इंप्योरिटी एटम्स जो डाले गए हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, तो डोनर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में भेज दिए मैंने, तो थोड़ी सी एनर्जी लेकर वो पांचवा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया है। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, वैलेंस बैंड में होल्स कम दिखाई दे रहे हैं, और इसे देखकर भी कहा जा सकता है कि देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स होल्स से हमेशा ही क्या होंगे, ज्यादा होंगे भाई। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए? कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस बैंड से गए हैं, यानी बॉन्ड्स टूटेंगे, टूटने से इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, वो कंडक्शन बैंड में गया। और वो जो पांचवा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है फास्फोरस ने, वो भी तो कंडक्शन बैंड में जा सकता है। तो इसीलिए कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और वैलेंस बैंड में होल्स कम दिखाई दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन होल्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। गाइस एक डिफरेंस ये भी है एक्सट्रिंसिक में और इंट्रिंसिक में। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स इक्वल होते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर आप देख रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स से ज्यादा है। और मैं पी टाइप की बात करूंगा तो होल्स ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, या तो होल्स ज्यादा होंगे या इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, जबकि इंट्रिंसिक में दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इंट्रिंसिक में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में और कोई एनर्जी का लेवल नहीं था भाई। कंडक्शन वैलेंस बैंड में होगा इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा सीधा। जबकि एन टाइप सेमीकंडक्टर यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मैंने देखा कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में भी एक एनर्जी का लेवल है जहां इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और उसे डोनर एनर्जी लेवल कहा जाता है। ऐसा क्रिस्टल मिलेगा देखने को एन टाइप सेमीकंडक्टर में, ऐसा क्रिस्टल देखने को मिलेगा, ऐसा एनर्जी लेवल डायग्राम बनेगा। और कैसे बना है एन टाइप का एक सेमीकंडक्टर वो भी मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है, इस तरह से एक सेमीकंडक्टर ओवरऑल न्यूट्रल है भाई। ये कोई ना सोचे कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए हैं, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया है, इलेक्ट्रॉन्स होल्स से ज्यादा है। ओवरऑल पूरा सेमीकंडक्टर न्यूट्रल होता है भाई। पी टाइप का सेमीकंडक्टर कैसे बना? पी टाइप का सेमीकंडक्टर किस तरह से बना है? पी टाइप के सेमीकंडक्टर की अगर बात की जाए तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर किस तरह से बना है, ये बात हमें जाननी है, समझनी है। तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर को कैसे बनाया गया भाई? आपके पास जो सिलिकॉन है,
तो आपके पास एक प्योर सेमीकंडक्टर था इस तरह से, और उस प्योर सेमीकंडक्टर में तो जो सिलिकॉन का आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर है, और ये वाली टर्म ना बनाए भाई, यहां सिलिकॉन था इस तरह से, सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया है मैंने एल्यूमिनियम से। सिलिकॉन को मैंने रिप्लेस कर दिया इस बार किससे, एल्यूमिनियम से, यानी ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दी है इस बार। तो p टाइप सेमीकंडक्टर आर द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी टू प्योर सेमीकंडक्टर्स। प्योर सेमीकंडक्टर्स में ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी को अगर ऐड किया जाए तो ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करने पर, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करने पर आपको p टाइप का सेमीकंडक्टर मिलेगा। ऐसा क्यों होगा भाई? ऐसा इसलिए होगा यहाँ पर कि यहाँ पर सिलिकॉन के 4 एटम्स तो बिजी हैं अपने बॉन्डिंग करने में इस तरह से, तो हर सिलिकॉन के 4 वैलेंसी है, और 4 वैलेंसी के कारण 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाना चाहता है। तो ऐसा करने के बाद एल्यूमिनियम का क्या किया जाए? एल्यूमिनियम ने एक बॉन्ड इधर बना दिया, एल्यूमिनियम ने एक बॉन्ड इधर बना दिया, एल्यूमिनियम ने एक बॉन्ड इधर बना दिया। एल्यूमिनियम तो ट्राईवैलेंट है, एल्यूमिनियम तो ट्राईवैलेंट है, ये बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास क्या नहीं है? कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। और ये बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ एक वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पर एक होल है, यहाँ एक वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पर एक होल है। एक इलेक्ट्रॉन जो सिलिकॉन में बैठा है वो बजाय वहां के किस में आना चाहेगा? एल्यूमिनियम के पास आना चाहेगा, और एल्यूमिनियम के पास वो इलेक्ट्रॉन आकर इस होल को भर देना चाहेगा, यहाँ बॉन्डिंग करना चाहेगा। अभी मैंने टेम्परेचर बढ़ाया भी नहीं भाई, अभी टेम्परेचर बढ़ाया भी नहीं गया है, और वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब होल क्रिएटेड बाय एक्सेप्टर इंप्योरिटी में, होल क्रिएटेड बाय एक्सेप्टर इंप्योरिटी, मतलब एल्यूमिनियम आते ही एक इलेक्ट्रॉन मांग रहा है आपसे, एल्यूमिनियम आते ही एक इलेक्ट्रॉन मांग रहा है आपसे, इसलिए एल्यूमिनियम यहाँ पर एक्सेप्टर इंप्योरिटी है। 13वें ग्रुप की इंप्योरिटी एक्सेप्टर इंप्योरिटी कहलाती है। अभी कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो जनरेट भी नहीं किया, कोई मैंने थर्मल एनर्जी से कोई बॉन्ड भी नहीं तोड़ा है, और ऑलरेडी यहाँ पर एक होल क्रिएटेड है, एक होल की वैकेंसी है यहाँ पर, तो एक होल की वैकेंसी ऑलरेडी है यहाँ पर, और जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा बॉन्ड्स टूटना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे थर्मल एनर्जी से, वो इलेक्ट्रॉन आकर इस होल को भरना चाहेगा। इस होल को एक इलेक्ट्रॉन आकर अगर भर देगा तो दूसरी जगह होल क्रिएट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि भाई इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होने वाले हैं थर्मल एनर्जी से, इस बार इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होने वाले हैं थर्मल एनर्जी से, मगर होल्स थर्मल एनर्जी से भी प्रोड्यूस होंगे, और ये इंप्योरिटी एटम भी एक होल आपके लिए लाया है। और भाई इस बार नंबर ऑफ होल्स हमेशा ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे। होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो यहाँ ये ना सोचे कि कोई इलेक्ट्रॉन तो निकला नहीं था, होल नहीं था, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोली भाई मैंने आपको, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की इच्छा जताएगा, छोटा साइज होने के कारण ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की इच्छा जताएगा यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर बैठना चाहेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है भाई, अगर एक इलेक्ट्रॉन आकर इस होल को भर देता है, ये होल भर जाएगा तो कहीं और होल क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए कैसा क्रिस्टल देखने को मिलेगा भाई? एनपी टाइप के सेमीकंडक्टर में कैसा क्रिस्टल देखने को मिलेगा? एक इंप्योरिटी आती है और एक होल क्रिएट करती है, उस होल को भरने के लिए कहीं से इलेक्ट्रॉन आएगा, इस होल को इलेक्ट्रॉन भर देगा तो कहीं दूसरी जगह होल भाई। तो ऐसे समझिएगा भाई, इस तरह से समझिएगा कि एल्यूमिनियम एक इलेक्ट्रॉन, आप ये कहेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिवली चार्ज था, सॉरी होल तो पॉजिटिवली चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से निकलता है तो वहां एक होल क्रिएट होता है। तो ये कैसे है? ये बताने के लिए है कि जब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा मैं तो कहीं से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा,
वो इलेक्ट्रॉन आकर इस होल को भरना चाहेगा। ऐसे एरो दिखा रहा हूं कि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो वहां से ये होल यहां पर आ जाएगा इस तरह से। तो फिलहाल तो यहां पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ही है सिलिकॉन के पास, लेकिन यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर अगर एल्युमिनियम के पास जाना चाहेगा, मतलब एल्युमिनियम एनायन बनना चाहेगा, नेगेटिवली चार्ज एनायन बनना चाहेगा, एल्युमिनियम यहां अगर एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर खुद नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और यहां से इलेक्ट्रॉन अगर वहां चला जाता है तो वहां का होल यहां पर आ जाता है, फिर भी एक होल तो रहा, यानी कहीं और से इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वहां होल क्रिएट होगा, वो इलेक्ट्रॉन आकर इस वैकेंसी को भरेगा तो वहां तो होल होगा ना। इसीलिए मैं शॉर्ट में ये कह देता हूं कि एक एल्युमिनियम आता है तो एक होल की वैकेंसी, एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी बनाता है, मतलब एक होल बनाता है। तो इसीलिए कैसा क्रिस्टल देखने को मिलेगा भाई, एक एल्युमिनियम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है, एक एल्युमिनियम अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है यानी खुद नेगेटिवली चार्ज हो जाना चाहता है, तो नेगेटिव मोबाइल इमोबाइल आयंस वो यहां पर क्रिएट कर रहा है। एक एल्युमिनियम आकर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाह रहा है तो ये एक्सेप्टर इंप्योरिटी है। तो ये एक्सेप्टर के इंप्योरिटी एटम्स हैं, ये एक्सेप्टर इंप्योरिटी। तो थर्मल एनर्जी ये इम्प्यूरिटी एटम्स आने से, इम्प्यूरिटी एटम्स आते ही क्या करेंगे, होल्स क्रिएट करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। एल्युमिनियम आते ही एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है जो थर्मल एनर्जी से जनरेट होकर कहीं से आया होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन आकर इस होल को ये एल्युमिनियम उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वहां एक होल क्रिएट होकर के आया होगा वो इलेक्ट्रॉन। तो एक एल्युमिनियम एक होल आपके लिए लाएगा, इसलिए मैंने यहीं पर ये होल दिखा दिया है कि एल्युमिनियम एक एक्सेप्टर इंप्योरिटी एक होल लेकर आती है। तो ये एक्सेप्टर इंप्योरिटी है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। हर एक इंप्योरिटी आपको एक होल प्रोवाइड कराएगी, होल्स क्रिएटेड बाय एक्सेप्टर इंप्योरिटी। तो इसीलिए होल्स मेजॉरिटी में होंगे और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में होंगे यहाँ पर। तो होल्स मेजॉरिटी में होंगे और होल्स मेजॉरिटी में होंगे और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में होंगे यहाँ पर। और एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करी जाए तो एनर्जी लेवल डायग्राम की बात आती है तो ये कंडक्शन बैंड है और ये यहाँ पर वैलेंस बैंड लेवल है इस तरह से। और एनर्जी के इन लेवल्स में, एनर्जी के इन लेवल्स की बात करी जाए यहाँ पर तो ये वैलेंस बैंड के लेवल्स है इस तरह से और ये कंडक्शन बैंड के लेवल्स है इस तरह से। तो कंडक्शन बैंड में एनर्जी के लेवल्स है इस तरह से, एनर्जी ज्यादा होगी तो कंडक्शन बैंड में ज्यादा ऊपर होगा, कम होगी तो कंडक्शन बैंड में कम होगा। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स काफी थे, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो काफी थे, तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, वैलेंस बैंड में होल्स भी हैं। वैलेंस बैंड में अगर दो होल्स हैं तो वो दो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए होंगे, कंडक्शन बैंड में चले गए होंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए होंगे, कंडक्शन बैंड में। और वैलेंस बैंड में यहाँ पर मैंने और भी इलेक्ट्रॉन्स दिखाए इस तरह से, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस बैंड में, दो होल्स दिखाए वैलेंस बैंड में, दो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में दिखा रहा हूँ कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। एल्युमिनियम सिलिकॉन से ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पर, तो जो होल्स हैं उनकी एनर्जी ज्यादा है कंडक्शन बैंड से थोड़ी सी, वैलेंस बैंड से थोड़ी सी ज्यादा। जो इम्प्यूरिटी एटम्स आने से, जो इम्प्यूरिटी एटम्स के आने से होल्स क्रिएट हुए हैं, जो इम्प्यूरिटी एटम्स के आने से होल्स क्रिएट हुए हैं, वो होल्स थर्मल एनर्जी दिए बिना क्रिएट हो गए हैं। यानी हमें जरूरी नहीं भाई, हमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बनाना है। जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से निकलकर कंडक्शन बैंड में जाए ताकि फ्री हो जाए, या फिर वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकलकर और उस होल को भरने जाए जो इम्प्यूरिटी एटम के कारण आ रहा है। यानी इम्प्यूरिटी एटम्स इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो उन्हें बड़ी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है उनको, तो उनके कारण जो होल्स क्रिएट हो रहे हैं वो एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कहलाता है।
कि भाई इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से निकालकर इतनी एनर्जी मत दीजिए कि वो कंडक्शन बैंड में चली जाए भाई, इतनी एनर्जी मत दीजिए कि वो कंडक्शन बैंड में चले जाए भाई, बस इतनी एनर्जी दे दीजिए वैलेंस बैंड से निकल इलेक्ट्रॉन्स को कि वो निकलकर उन होल्स को भरने चले जाएं जो इंप्योरिटी लेवल्स के कारण क्रिएट हुए हैं, इंप्योरिटी ऐड करने से क्रिएट हुए हैं। तो ऐसा होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो थर्मल एनर्जी से प्रोड्यूस होंगे वो वैलेंस बैंड से कहां चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी होंगे जो निकलेंगे वैलेंस बैंड से और इंप्योरिटी एटम्स को के होल्स को भरने जाएंगे। यानी वैलेंस बैंड में होल्स ज्यादा दिखा रहा हूं, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स कम दिखा रहा हूं, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलकर फ्री हो गए यानी कंडक्शन बैंड में चले गए, बट कुछ इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन के अंदर से निकले और एल्युमिनियम के होल को भरने चले गए हैं, इसीलिए होल्स वैलेंस बैंड में ज्यादा होंगे और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। इस लेवल को देखकर भी बताया जा सकता है कि होल्स मेजॉरिटी में है किससे, इलेक्ट्रॉन्स से, और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में भी एक एनर्जी का लेवल दिखाई दे रहा है आपको, तो बीच में भी एक एनर्जी का लेवल आपको दिखाई दे रहा है और इसे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कहते हैं। तो ये डिफरेंस देख पा रहे हैं आप कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में और कोई एनर्जी का लेवल नहीं होता है, बट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक एक्सेप्टर लेवल होता है जस्ट अबव द वैलेंस बैंड इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, और एक डोनर लेवल होता है जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो गाइस दो तरह के सेमीकंडक्टर्स बन गए हैं एक्सट्रिंसिक में, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस लेक्चर में मैं इतना बता रहा हूं आपको, आगे इनका पी टाइप में और एन टाइप में डिफरेंस बताकर इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक में डिफरेंस बताऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल्स इन पर बनते हैं कंडक्शन पर, और फिर बनाएंगे पीएन जंक्शन गाइस। तो टाइम थोड़ा सा लगेगा चैप्टर को खत्म करने में, बट खत्म ऐसा करेंगे कि आपको हर चीज बिल्कुल क्लियर रहे, कहीं कोई डाउट ना रहे। थैंक्स गाइस।